एक महिला गौतम बुद्ध के पास गई और उनसे याचना करने लगी, मेरा एकमात्र पुत्र था, उसकी अभी मृत्यु हो गई, कृपा करके आप अपने दैवी शक्तियों से इसको पुनर्जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, हाँ मैं अवश्य करूँगा, लेकिन एक शर्त पर। उसके लिए मुझे एक मुट्ठी सरसों का चाहिए, और सरसों का एक मुट्ठी आप ऐसे घर से लाइए जहाँ कभी मृत्यु नहीं हुई। ये सुनकर वो महिला गई, बड़ी आशाओं के साथ पहले घर में खटखटाया, द्वार खुला, कहा एक मुट्ठी सरसों का चाहिए। वो लोग तुरंत तैयार हो गए। फिर कहती है, लेकिन एक शर्त है कि आपके घर पर कभी मृत्यु हुई है क्या? उन्होंने कहा, हाँ हुई है, अवश्य हुई है। तुरंत कहती है, नहीं, योग्य नहीं। दूसरे घर पे गई, वही प्रश्न, एक मुट्ठी भर सरसों, हाँ। घर में मृत्यु, हाँ, वो भी अयोग्य। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने ही घरों में जा जाकर द्वार खटखटा के प्रश्न पूछ के हताश होकर आई और गौतम बुद्ध को कहती हैं, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास लगता है विफल होगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ से मैं सरसों ले सकूं, क्योंकि हर घर में मृत्यु हुई थी। बुद्ध ने कहा, यही मैं बात आपको वर्णन करना चाह रहा था कि ये जगत का नियम है, जब जन्म हुआ हो तो मृत्यु भी होना आवश्यक है। इसको लेकर विविध प्रकार के धर्म के मार्ग, जन्म, मृत्यु और संसार से मुक्ति दिलाने के विविध प्रकार के मार्ग परिलक्षित करते हैं। कर्म, ज्ञान, अष्टांग, भक्ति और जितने विविध प्रकार के धर्म पंथ हैं, ये सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिं परमां गताम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में 14 लोकों में जन्म और मृत्यु का निरंतर चक्र चल रहा है। न आपनुवन्ति महात्मान संसिद्धिं, जब तक वो मेरे धाम को प्राप्त नहीं होगा, उसके जीवन में जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही चला जाएगा। आइए हम अपने जीवन में ऐसा विस्तृत परिवर्तन लाएं और जानें कि मनुष्य जीवन दिया गया है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवत भक्ति करके भगवान के दिव्य धाम गोलोक में प्रवेश करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, और हम इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए मानव जीवन का हर पल बड़े उत्तरदायित्व के साथ जुटाएं। ये मानव जीवन की सफलता हो।